हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 22-26 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जी देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 22-26 सितंबर। विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 22-26 सितंबर। लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द फूल। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं इस तरह है कि आप एक सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, लाइक जितना आप दे रहे हो उतना ही सामने वाले पर्सन भी दें। एंड आई फील लाइक आप ये सब क्रिएट भी कर रहे हो किसी पर्सन के साथ। आप ये सब खुद क्रिएट कर रहे हो कि जितना आप उस सिचुएशन में दो उतना ही वो पर्सन इस सिचुएशन में दे। आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में। तो इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी को, ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, यहाँ एक कनेक्शन है जो आपके लिए अच्छा दिख रहा है, लाइक लॉन्ग टर्म दिख रहा है। यहाँ डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इसी कनेक्शन को लेकर पॉसिबली आप चाहते हो कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो एंड इसी के लिए आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो अपनी साइड से बैलेंस लाने की, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट की एनर्जीज देखो। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर आप खुद भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या यहाँ ऐसी एनर्जी है कि मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आप ये जानते हो कि आप क्या चाहते हो। बट आप एक ऐसे प्लेस से यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जहाँ आप खुद भी नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। आप यहाँ पर मुझे बेसिकली इस तरह दिख रहे हो कि आप दो डायरेक्शंस में दिख रहे हो, लाइक या तो यहाँ जाना है आपको या फिर आपको इस तरफ जाना है। लाइक दो डायरेक्शंस हैं आपके सामने, ऐसा मुझे दिख रहा है। या ये दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बट ये इस तरह है कि आप थोड़ा थोड़ा दोनों सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस तरह हो सकता है। बट बिकॉज अभी आपके पास मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्टर पावर है इस वक्त आपके पास। या ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पास मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो इस वक्त आपके पास है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। इसलिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसका कुछ ना कुछ आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा, लाइक कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टेशन से आपको मिलेगा। बट आई फील लाइक आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो। ओवरऑल आप सरफेस पर इस तरह दिख रहे हो कि मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप इस तरह मुझे दिख रहे हो। एंड इस एनर्जी से जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तब भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टेशन का आउटकम ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इस वक्त आपके पास एक मैनिफेस्टर पावर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आप एक पावर में दिख रहे हो एंड ये जो पावर है मैनिफेस्टेशन की पावर है। सो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप इस एनर्जी में हो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तब भी आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इसका आउटकम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। बिकॉज डीप डाउन मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको ये पता है आपको क्या चाहिए। वो चीज़ या तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्लियरली, बिकॉज डीप डाउन कहीं ना कहीं आप जानते हो आपको क्या चाहिए। अभी देखो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो करंट सिचुएशन के लिए जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है पेशेंस है, कोलेबोरेशन है। एंड आई फील लाइक आप इस सबसे कुछ सीख रहे हो। आप सीख रहे हो कि किस तरह से लाइक कोलेबोरेट करना है, किस तरह से किसी के साथ जो है आप पीसफुली वर्क कर सकते हो। किसी भी चीज़ पर आप किसी के साथ मिलकर किस तरह से वर्क कर सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही है। ये कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है और कोई आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके,
यहाँ आप इस तरह हो कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आप इस तरह दिख रहे हो। आपको बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक मैच्योर एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। आप इस तरह हो कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और वर्क करना चाहिए चीज़ों को लेकर। लाइक किसी के साथ मिलकर मुझे वर्क करना चाहिए चीज़ों पर। लाइक दोनों, लाइक आप इस तरह हो कि हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और वर्क करना चाहिए इस सिचुएशन पर, जो पॉसिबली लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो पॉसिबली कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है, बट अब ये पर्सन, लाइक आप और ये पर्सन, आप दोनों ही मिलकर लाइक इस तरह बिहेव करो कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस सिचुएशन पर वर्क करना चाहिए। एंड इसका आउटकम देख सकते हो आप यहाँ पे, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिख रही है। एंड ये इसी वजह से दिख रही है बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इस सिचुएशन पर वर्क कर रहे हो किसी के साथ। फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ लव है आपके लिए, लव शो हो रहा है, अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है। लाइक आप इस तरह हो कि मुझे इसके लिए खुद को कैसे ओपन अप करना होगा, किस तरह से मैं खुद को ओपन अप करूँ। लाइक पॉसिबली आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इस लव को फील नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस लव को फील नहीं कर पा रहे हो। सो जब तक आप अपने माइंड में रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, आप इसको फील नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका माइंड आपको आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको ब्लॉक करता है बेसिकली। तो जब तक आप अपने माइंड में रहोगे, आप सोचते रहोगे मुझे कैसे इसको फील करना है, मैं क्या करूँ। लाइक आप इस तरह हर तरह थाउजेंड्स तरह के जो आपके थॉट्स हैं वो आपके माइंड में आते रहेंगे, तो आप अपनी फीलिंग्स नहीं देख पाओगे। आपका माइंड जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपकी फीलिंग्स को ब्लॉक करता है। आप जो फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर वो आप नहीं फील कर पाओगे जब तक आप अपने माइंड में रहोगे, जब तक आप सोचते रहोगे, जब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे। यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, एनर्जी आपकी साइड पर मुझे यहाँ दिख रही है कि जब आपके लिए लव शो हो रहा है तब आप उसको लेकर ओवर थिंक करना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड उस ओवर थिंकिंग की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इस लव को फील नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर विर्गोस, यूनिवर्स की तरफ से विर्गो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर विर्गोस। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इस तरह कि आपने अपने पास्ट को देखा है, आपने वहाँ जो भी किया था उसको देख रहे हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो। एंड देन इसी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहे हो, काफ़ी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, एक अच्छी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। सो स्टिल आप कहीं ना कहीं खुद पर वर्क कर रहे हो, बिकॉज आप एक अच्छी एनर्जी में तो जा रहे हो, बट ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने सेल्फ पर, ऐसा नहीं है कि आपने वर्क नहीं किया। आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, और आपने जो पास्ट में कहीं ना कहीं जो गलतियाँ की हैं आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ऑलमोस्ट यही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपने पास्ट में जो भी कुछ किया है आप उसको सोच रहे हो, आप उसको सोच रहे हो, एंड देन आप समझ रहे हो कि हाँ आपने ये गलत किया है, ये गलत किया, आप उससे सीख रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। सो अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, विर्गो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी विर्गो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए भी हम 2 कार्ड्स लेते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्टेबिलिटी। दिस रिलेशनशिप कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो पॉसिबली जो कनेक्शन अब आपकी लाइफ में शो हो रहा है, जो पर्सन आपकी लाइफ में शो हो रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन था काफ़ी टाइम से वो एक टेस्ट से गुजर रहा था, एक वक्त का एक ऐसा टेस्ट था जिसको आप लोग फेस कर रहे थे। अभी ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है। आपसे बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, इस रिलेशनशिप ने जो एक वक्त का एक टेस्ट था जो आपके ऊपर गुजरा है, एक ऐसा पॉसिबली कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम था जो आपके लिए एक टेस्ट की तरह से था, इस रिलेशनशिप ने उस टाइम को पास कर लिया है। सो आपसे बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ स्टेबिलिटी है और इस रिलेशनशिप ने उस टेस्ट को पास कर लिया है, यही आपसे कहा जा रहा है।
सेकंड गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए केमिस्ट्री, द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल। सो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन में जो अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है। लाइक जितना आप इस पर्सन से, इस कनेक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हो, उतना ही ये पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।